ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य चतुरधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। तो शृणुराजन् महासत्त्व यदर्थो महमागतः पितामहेन देवेन प्रेषितोऽस्मि महाबलो। महाबली भगवान सत्वशाली महाराज, आपको नमस्कार है। पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सब बताता हूँ, सुनिए। तवाहम पूर्व के भावे पुत्र परपुरंजय माया संभावितो वीर काल सर्वसमाहरः। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय में माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूं। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। पितामहश्च भगवान आलोकपति प्रभु समयस्ते कृतः सौम्य लोकान संपरिरक्षितुम। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य, आपने लोकों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। संक्षिप्य ही पुरा लोकान मायया स्वयमेव ही महार्णवे तयानोप्सु माम त्वं पूर्वमदीजनः। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। भोगवंतम तथो नागम अनंत मुदकेशयम् मायया जनयित्वा त्वं द्वौ च सत्त्वौ महाबलौ मधुं च कैटभं चैव ययोरस्थिचयैर्वृता यम पर्वत संबाधा मेदिनी चा भवत्तदा। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। पद्मे दिव्येऽर्कसङ्कासे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि प्राजापत्यं त्वया कर्म मयि सर्वं निवेशितम्। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। सोहम संन्यस्तभारोहि त्वामुपास्य जगत्पतिं रक्षां विधत्स्व भूतेषु मम तेजस्करो भगवान। जब मुझ पर यह भार रख दिया, या मुझ पर जब यह भार रख दिया गया, तब मैंने
आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज, ज्ञान और क्रिया शक्ति, यानी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये प्रदान करने वाले हैं। ततस्त्वमसि दुर्धर्षात् तस्मात् भावात् सनातना रक्षां विधास्यन् भूतानां विष्णुस्त्वम् उपजग्मिवान्। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। आदित्यां वीर्यवान पुत्रो भ्रातॄणां वीर्यवर्धनः समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेषां साह्याय कल्पसे। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब आप अपने भाई इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। स त्वमुज्जास्यमानासु प्रजासु जगतां वद रावणस्य वधाकांक्षी मानुषेषु मनो दधाः। जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च कृत्वा वासस्य नियमं स्वयमेवात्मना पुरा। और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। स त्वं मनोमयः पुत्रः पूर्णायुर्मानुषेष्विह कालोऽयं ते नरश्रेष्ठ समीपमुपवर्तितुम। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय तक की आयु निश्चित की थी, वह आयु पूरी हो गई है। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छत्युपासितुम वसवा वीरभद्रम ते एवमाह पितामहः अथवा विजिगीषाते सुरलोकाय राघव सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगत ज्वराः। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। आपका कल्याण हो रघुनंदन, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवे। आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसा पितामह ने कहा है। श्रुत्वा पितामहेनोक्तम वाक्यम काल समीरितम राघव प्रहसन वाक्यम सर्वसंहारम अब्रवीत्। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से बोले। श्रुत्वा मे देव देवस्य वाक्यम परममद्भुतम प्रीतिर्हि महती जाता तवागमन संभवाओ। काल, देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम संभव भद्रं ते गमिष्यामि यतैवाहमागतः। तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था, वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से जहां से आया था वहीं चलूंगा।
हृद्गतो ह्यसि सम्प्राप्तो न मे तत्र विचारणा मया हि सर्वकृत्येषु देवानां वशवर्तिना स्थातव्यं सर्वसंहार यथा याह पितामहः। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे चतुरधिक शततम सर्ग संपूर्णतां याति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।